हिमालय की गोद में स्थित एक शांत स्थल, जो एक समय समूचे गढ़वाल राज्य की सत्ता का केंद्र था। ऐसा स्थान जहां आज भी प्राचीन पत्थर, पुराने ध्वजदंड और मंदिरों की घंटियां सैकड़ों वर्ष पुरानी गाथाएं सुनाती प्रतीत होती हैं। यह है देवलगढ़, पुरातन गढ़वाल की राजधानी तथा माता गौरा देवी और माता राजराजेश्वरी का पवित्र तीर्थ स्थल। यदि आपको उत्तराखंड, भारतीय इतिहास और प्राचीन देवालयों की कथाओं में रुचि है, तो इस प्रस्तुति को अंत तक अवश्य देखिए। आगे हम देवलगढ़ की उत्पत्ति से लेकर इसके प्रमुख मंदिरों, लोक परंपराओं और आज के महत्व तक क्रमबद्ध रूप से विचार करेंगे। आज हम समझेंगे देवलगढ़ का इतिहास, यहाँ के देवालयों की कथाएं तथा इस स्थल के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को। आरंभ करते हैं देवलगढ़ की उत्पत्ति और गढ़वाल की प्राचीन राजधानी बनने तक की प्रक्रिया। किसी भी तीर्थ या नगर की पहचान उसके जन्म काल और पृष्ठभूमि से ही बनती है। देवलगढ़ की जड़ें मध्यकालीन भारत में मिलती हैं। लोक परंपरा के अनुसार इस क्षेत्र का संबंध देवल नामक एक प्राचीन नरेश से जोड़ा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस स्थान को देवलगढ़ अर्थात देवल का दुर्ग कहा गया। आगे चलकर 16वीं शताब्दी के लगभग चांदपुरगढ़ के पंवार वंशीय नरेश अजयपाल ने गढ़वाल क्षेत्र के अनेक छोटे छोटे गढ़ों और रियासतों को एकीकृत करना आरंभ किया। इसके लिए उन्हें ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जो स्वभावतः सुरक्षित, पर्वतों से संरक्षित और धार्मिक रूप से भी प्रतिष्ठित हो। देवलगढ़ इस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त सिद्ध हुआ। इसी कारण अजयपाल ने देवलगढ़ को गढ़वाल राज्य की राजधानी घोषित किया। यहीं राज दरबार लगता था, यहीं से प्रशासनिक निर्णय लिए जाते थे और यहीं राजवंश की कुल देवी की विशेष उपासना की परंपरा स्थापित हुई। यद्यपि कालांतर में राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित कर दी गई, किंतु देवलगढ़ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बना रहा और यह स्थान एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होता गया। देवलगढ़ का नाम लेते ही सर्वप्रथम स्मरण होता है माता गौरा देवी के प्राचीन मंदिर का। यहाँ देवी को भगवान शंकर की अर्धांगिनी पार्वती के रूप में एक जागृत शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना अत्यंत प्राचीन काल में हुई और इसकी प्राचीनता की तुलना प्रायः बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जैसे प्रसिद्ध तीर्थों से की जाती है। एक किंवदंती यह भी प्रचलित है कि इस देवालय का निर्माण स्वयं धन के आदिदेव कुबेर ने की। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ देवी की आराधना की, जिसके परिणाम स्वरूप यह स्थल सिद्ध पीठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। देवलगढ़ की एक अत्यंत हृदय स्पर्शी परंपरा है। माता गौरा को बेटी के रूप में मानकर उनका मायका और ससुराल निर्धारित करना। लोक विश्वास के अनुसार श्रीनगर गढ़वाल के निकट स्थित सुमाड़ी गांव को माता का मायका माना जाता है, जबकि देवलगढ़ को उनका ससुराल। बैसाखी के समय एक विशेष धार्मिक यात्रा और उत्सव का आयोजन होता है। मान्यता यह है कि कुछ समय के लिए माता अपनी मायके सुमाड़ी में निवास करती है। बैसाखी के अवसर पर उनकी डोली अत्यंत उल्लास के साथ देवलगढ़ लाई जाती है, जिसे प्रतीकात्मक रूप में बेटी की ससुराल वापसी माना जाता है। यात्रा के मार्ग में ढोल दमाऊं की ध्वनि, लोकगीत और जयकारों की गूंज पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक उल्लास से भर देती है।
देवलगढ़ में स्थित एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण देवालय है माता राजराजेश्वरी का सिद्धपीठ, जिन्हें गढ़वाल राजवंश की कुलदेवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऐतिहासिक विवरणों और स्थानीय परंपराओं के अनुसार नरेश अजयपाल ने ही यहाँ माता राजराजेश्वरी की विशेष स्थापना करवाई। विशेष बात यह है कि यहाँ देवी किसी साधारण गर्भगृह में नहीं, 3 स्टोरी भवन की ऊपरी तल पर विराजमान है। प्राचीन काल में जब भी राज्य स्तर के महत्वपूर्ण निर्णय, युद्ध या संधि जैसे प्रसंग आते, तो राजा यहाँ उपस्थित होकर कुलदेवी की पूजा संपन्न कराते थे। इस प्रकार देवलगढ़ का यह सिद्धपीठ गढ़वाल के राजनीतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों का मूलाधार रहा है। यदि देवलगढ़ के समग्र रूप पर दृष्टि डालें तो यहाँ की स्थापत्य कला पूर्णतः स्थानीय प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल दिखाई देती है। पत्थर की सुदृढ़ दीवारें, ढलान वाली छतें, सीमित द्वार एवं खिड़कियाँ, ये सब शीत, वर्षा और भूकंपीय स्थितियों से संरक्षण के उद्देश्य से बनाई गई हैं। माता गौरा देवी और माता राजराजेश्वरी के अतिरिक्त भी इस क्षेत्र में अनेक लघु देवालय, प्राचीन चबूतरे, टूटी फूटी मूर्तियां और पुरानी संरचनाएं मिलती हैं, जो यह संकेत देती हैं कि किसी समय यह संपूर्ण क्षेत्र एक विस्तृत धार्मिक सांस्कृतिक परिसर रहा होगा। आज के समय में देवलगढ़ अपेक्षाकृत शांत, भीड़ से दूर स्थित एक अल्प परिचित तीर्थ है। यहाँ आने वाले यात्री न केवल देव दर्शन करते हैं, बल्कि प्राचीन गढ़वाल की झलक, लोक परंपराओं और हिमालय की प्राकृतिक शोभा तीनों का एक साथ अनुभव प्राप्त करते हैं।
देवलगढ़, जो कभी गढ़वाल की राजधानी थी, जहां माता गौरा देवी का मायका ससुराल संबंध आज भी जीवित परंपरा के रूप में दिखाई देता है, जहां माता राजराजेश्वरी का सिद्धपीठ आज भी राजवंशीय आध्यात्मिक विरासत की स्मृति को संजोए हुए है। यदि आप श्रीनगर, गढ़वाल अथवा आसपास के किसी क्षेत्र की यात्रा का विचार कर रहे हैं, तो देवलगढ़ के लिए अवश्य कुछ समय निकालिए।